नमस्कार, हाय। कहाँ से बोल रहे हेलो। हैं आप सर? हाँ नमस्ते मैम, मैं स्टेट बिहार जहानाबाद से बोल रहे हैं। 1.5 हेलो। करोड़ चाहिए 15 साल में। हाँ 8,000 की फिलहाल आपकी एसआईपी चल रही है। कॉन्ट्रा फंड हाँ है, चल रहा। स्मॉल कैप है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, हेल्थ केयर भी लिया हुआ है आपने और एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट भी लिया हुआ है। कोई खास वजह आपने इन्हीं फंड्स को चुना? ना मैं सलाह लिया था ना, मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के ब्रांच होता है ना, हाँ हाँ। उसमें गया था। वो सलाह दिए थे तो बच्चों के लिए फंड ठीक रहेगा, रिटायरमेंट फंड लो, उसी से सलाह तो लिया उसके था। बाद कुछ आप ट्रैक कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को कि वो ही ट्रैक कर रहे हैं आपके लिए? ना मैं अपने खुद कर रहा हूँ, तो खुद आप कर रहा किस हूँ में अपने। से नाखुश हैं? हमको इसमें ये देखना है कि जैसे जो फंड लिए मेरा डाइवर्सिफाई है कि नहीं। हम्म। हाँ चलिए, डाइवर्सिफाइड है लेकिन काफ़ी अलग तरीके से डाइवर्सिफाइड है और जो बेसिक आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट चाहिए होता है, स्टेबिलिटी चाहिए होता है, वो पूरी तरह से मिसिंग है। और हेमंत जी, कहीं ना कहीं इनका पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्की भी बन रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को थोड़ा सा क्योंकि देखिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका भविष्य सुरक्षित करना ये अहम लक्ष्य होता है हर माता पिता का। और जब इस तरह के फंड्स आपको मिलते हैं जहाँ पर चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पर बेचा जाता है और भी 2-3 ऐसे फंड्स हैं, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बेहतरीन हुक और इमोशनल हुक दे देते हैं लोगों को पैसे लगाने के लिए। तो इस तरह के फंड्स में और बाकी नॉर्मल रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में, भले वो मल्टी कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, क्या फ़र्क होता है? किस तरह की रणनीति वो अपनाते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हम बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबा फाइनेंशियल गोल होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कम से कम 10-15 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस लंबे अंतराल के लिए रेगुलर फंड्स ले लें या इस तरह के स्पेशल फंड्स ले लें? स्पेशल फंड्स लेते हैं तो इनमें एड ऑन बेनिफिट हमारे पास क्या है, ये बताइएगा पहले। जी कविता जी, पोर्टफोलियो से पहले इसी के ऊपर बात करते हैं। जैसा आपने कहा, देखिए दोनों के दोनों जो गोल्स हैं, बच्चों की एजुकेशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। और इन दोनों गोल्स के लिए अमूमन हमें एक काफी बड़े कॉर्पस की जरूरत पड़ती है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एक इमोशनल हुक है कहीं ना कहीं। ये बात से एक बात और इम्पोर्टेंट भी ये है कि हालांकि इंपॉर्टेंट गोल है, लेकिन हमने देखा है काफी बार निवेशक इन्हीं में गलतियां करते हैं। या तो उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए डिले करते हैं, या फिर कम इन्वेस्ट करते हैं, या फिर बहुत ही कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अब जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो देखते हैं कि जितना पैसा उनको चाहिए था और कितना उन्होंने एक्यूमुलेट किया, उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। और काफी बार हमने शो पे भी पहले बात की है कि इन्फ्लेशन को भी कंसिडर नहीं करते हैं। अब अगर मैं इनकी बात करूं, जैसा आपने कहा स्पेसिफिकली, ये जो गोल ओरिएंटेड फंड है, चिल्ड्रन फंड है या जो रिटायरमेंट फंड है, देखिए उसका सिर्फ एक ही फायदा मैं देख सकता हूं, वो ये है कि उससे एक गोल जुड़ा हुआ है। काफी बार क्या होता है, हम एज एन इन्वेस्टर थोड़े नर्वस हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि एक गोल जुड़ा हुआ है, हमें दिख रहा है सामने, तो हमने देखा है कि निवेशक अमूमन उसको टच नहीं करते हैं। उसको सोचते हैं कि ये तो हमको 15-20-25 साल तक उसको टच नहीं करना है। अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना, अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो इस जो आपका जो कमिटेड टाइम होराइजन है उस पर बने रह सकें, तो मुझे लगता है कि जो बाकी जो फंड्स हैं वो बेहतर ऑप्शन है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो यहाँ पे ऑप्शंस कम है, दूसरा वहां पे ऑप्शन ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तीसरा, ये जो नॉर्मल जो फंड्स होते हैं उनमें हमने देखा कि जो इनफ्लोज हैं वो काफी अच्छे रहते हैं, तो फंड मैनेजर के पास भी अपॉर्चुनिटीज रहती है कि वो अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करके कभी बदलाव करना वो भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ रिटर्न और जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से बस उसकी कंडीशन सिर्फ यही है, जैसा मैंने पहले कहा, कि आप एक डिसिप्लिन निवेशक हो, आप अपने गोल्स की वैल्यू इंपॉर्टेंस को समझें। अगर आप उसमें बने रहें तो जो नॉर्मल फंड्स हैं मुझे लगता है वो बेहतर है। अगर मैं इनके अब पोर्टफोलियो पे आ जाऊं, इनकी 8,000 की एसआईपी है, 15 साल के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 लाख का इन्होंने कॉर्पस बनाया है। इनका जो टारगेट है वो करीब 1.5 करोड़ का, बट मेरे हिसाब से जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर वो अगले 15 साल तक कंटिन्यू करें तो करीब 55 लाख का ही कॉर्पस बना पाएंगे। तो काफी बड़ा गैप है। वहां तक पहुंचने के लिए इनको अपनी एसआईपी को 20,000 से बढ़ाना होगा। अच्छी बात यह है कि इनके पास समय है 15 साल का। चाहे दो तरीके हैं इसके, या तो एक साथ आप अपनी एसआईपी को बढ़ाइए और उसको कंटिन्यू कीजिए। दूसरा, जब हमेशा कहते हैं कि जो स्टेप अप एसआईपी है, 10-15% से आप अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाते जाइए ताकि आप उसके लक्ष्य के नजदीक तक पहुंच पाए। इनके पोर्टफोलियो में एक चिल्ड्रन फंड है, एक रिटायरमेंट फंड है। जैसे मैंने बात की, मुझे लगता नहीं कि उसका बहुत ज्यादा कुछ फायदा है। दूसरे फंड बेहतर है,
एक सेक्टर फंड भी है इनके पास, हेल्थ केयर फंड। देखिए, सेक्टर फंड के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्टर फंड किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, लेकिन आम निवेशक, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटरिंग अलग है, इसके रिस्क अलग है, टाइमिंग होना चाहिए सही एंट्री एग्जिट का, वो एक आम निवेशक के लिए करना बहुत ही मुश्किल है। और हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है कविता के, आप किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे, वहां पे आपको 8-10% अमूमन वहां पे आपको हेल्थ केयर में एक्सपोजर मिलेगा। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि आप उसको मिस आउट कर रहे हैं। तो ये तीनों फंड तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि उसको रिकंसीडर करें। तो इनके पास बाकी 3 जो फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा, वहां पे 1500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंटिन्यू करते रहे। निपॉन स्मॉल कैप 1500 कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इनके पास 15 साल का समय है। और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है 1500 रुपए, जहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तीनों फंड्स में वो डेफिनेटली कंटिन्यू करें। अब इनके पास बाकी जो बचा वो 3500, वो जो पैसा है मेरे हिसाब से एक फ्लेक्सी कैप फंड में लीजिए आप, क्योंकि आपके पास स्मॉल कैप भी है, आपके पास मिड कैप भी है, आपके पास कॉन्ट्रा फंड भी है। तो जो इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप फॉर एग्जांपल एक अच्छा फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, उसमें आप बाकी पैसा लगाइए। तो मुझे लगता है जब आप ऐसा करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा बेहतर होगी, रिटर्न बेहतर हो सकते हैं, और जो बैलेंस चाहिए आपको तीनों मार्केट सेगमेंट में एलोकेशन का, वो आपको मिलेगा।